दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम मैक्स को देखते हैं जो अपने दोस्त को बता रहा था कि वो अपनी लाइफ में कितना ज्यादा सिंगल है। वो दिन रात काम करता है और खा पीकर सो जाता है। कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मेरी सपनों की रानी मुझे कभी मिल सकती है, और अगर वो मुझे मिल भी गई तो मुझे नहीं पता मैं उसके साथ क्या करूँगा। अब तुम इस गधे को ही देख लो, ऐसी शक्ल वाले के पास भी लड़की है, बस मेरे पास ही नहीं है। तभी उसका दोस्त हैंडी कहता है कि भाई मेरी बात मान और तू लड़कियों से दूर रह, वो तेरा दिमाग खराब कर देंगी, तुझे बर्बाद कर देंगी और तेरा दिल तोड़कर चली जाएंगी। फिर अगले दिन हम इन दोनों को एक कॉलेज में देखते हैं जहाँ पर ये दोनों एक ऐसी मशीन बनाने पर काम कर रहे थे जिससे किसी भी इंसान या जानवर का जुड़वा बनाया जा सकता था। वहीं पर हम डॉक्टर जॉनस और उसके असिस्टेंट डेरिक को देखते हैं जो कि कॉलेज के प्रेसिडेंट को बता रहे थे कि हमने अभी अभी इस चूहे का जुड़वा बनाया है। वो बताते हैं कि जुड़वा बनाने के लिए हमें किसी भी जानवर की खून की एक बूंद चाहिए होती है जिसको हम अपनी बनाई हुई मशीन में डालते हैं और कुछ देर बाद उसका जुड़वा बनकर तैयार हो जाता है। अब ये देखकर प्रेसिडेंट बहुत खुश होता है और कहता है कि इस आविष्कार से तो हम दुनिया बदल सकते हैं, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले टाइम पर हम इंसानों का भी जुड़वा बना सकते हैं। अब इस काम का सारा क्रेडिट डॉक्टर जॉनस को दिया जाता है, जिसको देखकर मैक्स को बहुत बुरा लगता है और वो कहता है कि इस मशीन को तो मैंने बनाया था और ये लोग मेरे काम का सारा क्रेडिट खुद ही ले गए। तभी हेनरी कहता है कि भाई तू काम की ज्यादा टेंशन मत ले, बाहर निकल, लड़कियां पटा और उनके साथ मजे कर। तभी उन दोनों की नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसका नाम ब्रैंडी होता है। मैक्स उसको देखते ही पागल हो जाता है और कहता है कि मेरे सपनों की रानी यही है। तभी हेनरी कहता है कि फिर तू उससे जाकर बात कर। अब मैक्स भी उसे पटाना चाहता था लेकिन वो कहता है कि नहीं भाई, जरा तू इस लड़की को देख, क्या ये मेरे से सेट हो पाएगी? इन जैसी लड़कियों को तो सिर्फ रॉक स्टार ही पसंद आते हैं और मैं तो एक मामूली सा लैब असिस्टेंट हूँ। लेकिन तभी पीछे से ब्रैंडी उसके पास आती है और मैक्स से कहती है कि मुझे जेनेटिक साइंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो क्या आप मुझे अपनी लैब दिखा सकते हैं? अब ये सुनकर मैक्स खुश हो जाता है। वो सोचता है कि शायद इसको पटाने का यही मौका है। जिसके बाद वो उसे लैब में ले जाता है और वहाँ पर उसे वही चूहा दिखाता है जो उसने दूसरे चूहे का जुड़वा बनाया था। फिर ब्रैंडी उसे पूछती है कि तुम ये काम कब से कर रहे हो? मैक्स कहता है कि बचपन से। दरअसल बचपन में मैंने एक कार्टून देखा था जिसमें एक मशीन में किसी भी इंसान या जानवर का जुड़वा बनाया जा सकता है, और उस दिन के बाद से ही मैं ऐसी मशीन बनाने की कोशिश करने लगा। अब ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वो चूहा ब्रैंडी को काट लेता है और उसकी उंगली से खून निकलने लगता है। तभी वो दोनों वहाँ पर बैंडेज ढूंढने लगते हैं, जिस दौरान ब्रैंडी की उंगली से खून की कुछ बूंदे बाकी चूहों के खून के सैंपल्स पर लग जाती हैं। वहीं मैक्स को लग रहा था कि शायद आज इन दोनों के बीच में कुछ होने वाला है, पर तभी ब्रैंडी को याद आता है कि उसे तो स्टोनर के साथ कहीं पर जाना था। मैक्स पूछता है कि स्टोनर कौन है? तुम्हारा भाई। जिस पर ब्रैंडी कहती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है और वो एक रॉक स्टार है। तभी वहाँ पर स्टोनर भी आ जाता है और ब्रैंडी को अपने साथ लेकर चला जाता है। अब ये देखकर मैक्स मायूस हो जाता है। वो सोचता है कि आज रात भी मुझे अकेले ही सोना होगा। फिर रात को जब वो अपनी लैब में काम कर रहा था तभी वो वहाँ पर पड़े उस खून के सैंपल को देखता है जिस पर ब्रैंडी का भी खून लगा हुआ था। फिर वो उस सैंपल को बाकी के सैंपल के साथ मिला देता है और फिर उसी सैंपल को उठाकर उस मशीन के अंदर डाल देता है जिससे उसे एक चूहे का जुड़वा बनाना था। लेकिन कुछ ही देर बाद वो देखता है कि मशीन में कुछ गड़बड़ हो जाती है और अचानक से पूरे लैब की लाइट चली जाती है। फिर जब लाइट वापस आती है तो वो मशीन अपने आप खुल जाती है और उसके अंदर से एक लड़की बाहर आती है। अब ये देखकर मैक्स डर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो उसे लगता है कि शायद उसने कोई सपना देखा था, लेकिन तभी उसे वहाँ पर कुछ आवाजें आने लगती हैं। वो जाकर वहाँ पर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये एक लड़की है जो कि बिना कपड़ों के वहाँ पर बैठी हुई थी। मैक्स उसे अपने कपड़े देता है और उसे कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। जिसके बाद वो लड़की बाहर आती है जो कि दिखने में पूरी ब्रैंडी जैसी थी। मैक्स उसे कहता है कि मैं मैक्स हूँ और तुम्हारा नाम है मार्था, लेकिन उसे ये नाम अच्छा नहीं लगता तो मैक्स कहता है कि तुम्हारा नाम ब्रैंडी रख देते हैं। अब उसे भी ये नाम पसंद आ जाता है और वो ब्रैंडी ब्रैंडी चिल्लाते हुए खुशी से उछलने लगती है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर जॉनस भी लैब की तरफ आ रहे थे, इसलिए मैक्स ब्रैंडी को खिड़की से बाहर भेज देता है। फिर थोड़ी देर बाद जब वो ब्रैंडी को देखने बाहर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर सिर्फ ब्रैंडी के कपड़े ही पड़े होते हैं और वो बिना कपड़ों के ही कॉलेज में इधर उधर घूम रही होती है। इसके बाद वो हैंडी को अपने घर पर बुलाता है और कहता है कि कल रात मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। हैंडी कहता है कि क्या तुमने जुड़वा मशीन तोड़ दी? जिस पर मैक्स कहता है कि नहीं, मैंने गलती से ब्रैंडी का ही जुड़वा बना दिया। अब ये देखकर हैंडी को पहले तो उस पर यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो उस लड़की को चाइल्डों की तरह खाना खाते हुए देखता है तो उसे भी इस बात पर यकीन हो जाता है। वो कहता है कि भाई ये तो एकदम उसी की तरह दिख रही है। लेकिन मैक्स अभी भी डरा हुआ था क्योंकि अगर इसके बारे में किसी को भी पता चला तो उसे जेल भी हो सकती थी। तभी हैंडी उसे कहता है कि तू टेंशन मत ले, असली ब्रैंडी तो भी यूरोप में है और जब तक वो वहाँ पर है तब तक सभी के लिए यही ब्रैंडी है। बस हमें इसे सिखाना होगा कि इंसानों की तरह कैसे रहते हैं। मैक्स उसे कहता है कि इसका दिमाग अभी पूरी तरह खाली है, इसलिए ये एक दिन में वो सभी चीजें सीख जाएगी जो कि बाकी लोगों को सीखने में सालों लगते हैं। हैंडी ये सुनकर खुश हो जाता है और वो कहता है कि हम इसे ऐसी लड़की बना देंगे जिसे खेलना कूदना पसंद हो, एक्शन मूवीज देखना पसंद हो और सबसे इम्पोर्टेंट इंटीमेट होना पसंद हो। मतलब हम इसे एक परफेक्ट लड़की बना देंगे। जिसके बाद वो उसे सिखाना शुरू कर देते हैं। वो उसे किताबों और टीवी के बारे में बताते हैं जिनको देखकर वो बहुत कुछ सीख सकती थी। फिर वो उसे वीडियो गेम के बारे में बताते हैं जिसको खेलकर वो अपना टाइम पास कर सकती है। जिसके बाद वो
उसे टॉयलेट पेपर के बारे में बताते हैं, जिसे हगने के बाद अपने पिछवाड़े को साफ करते हैं, और अगर टॉयलेट पेपर ना मिले तो हम अखबार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद वो उसे पढ़ना सिखाते हैं, जैसे डॉक्टर जोनस 1 नंबर का गधा है और जब भी हम डेरिक को देखे तो उसके पिछवाड़े पर लात मारें। फिर हेनरी उसे बताता है कि ये है संतरे और वो उसे कहता है कि चलो अपने संतरे दिखाओ, लेकिन तभी मैक्स उसे ये करने से मना कर देता है। इसके बाद वो उसे बियर के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि बियर पीना बहुत अच्छा होता है। फिर जब ब्रेंडी उस बियर को पीती है तो उसे भी ये बहुत अच्छी लगती है। अब उसे सब कुछ सिखा देने के बाद जब वो ब्रेंडी को रात को सुलाने जाता है तो ब्रेंडी मैक्स के मेन पार्ट को देखकर पूछती है कि ये क्या है। मैक्स कहता है कि ये मेरा प्राइवेट पार्ट है। ब्रेंडी पूछती है कि ये बड़ा क्यों हो गया। मैक्स कहता है कि जब भी ये किसी लड़की को देखता है अपने आप बड़ा हो जाता है। जिसके बाद वो उसे गुड नाइट बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वो वहाँ पर हेनरी को देखता है जो कि ब्रेंडी को गंदी फिल्में दिखा रहा था। ब्रेंडी उसे काफी गौर से देखती है और कहती है कि अच्छा घोड़ा गाड़ी चलाना इसे कहते हैं। हेनरी कहता है कि हाँ, ये घोड़ा गाड़ी हम कभी भी और किसी के साथ भी चला सकते हैं। तभी वहाँ पर मैक्स आता है और उसे कहता है कि तू उसे ये सब फिल्में क्यों दिखा रहा है। लेकिन तभी ब्रेंडी उस फिल्म को देखकर एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि मुझे भी घोड़ा घोड़ा खेलना है। हेनरी कहता है कि मैं घोड़ा बनने को तैयार हूँ, लेकिन मैक्स उसे मना कर देता है। इसके बाद वो उसे एक बार में लेके जाते हैं जहाँ पर पूरी एक बियर की बोतल पीने के बाद ब्रेंडी कहती है कि मैं यहाँ पर बोर हो रही हूँ, चलो घर चलते हैं और घोड़ा गाड़ी खेलते हैं। वो बताती है कि मैंने उस मूवी से नई नई चीजें सीखी थी, जिनमें से एक है चोकोबार चूसना, और वो तो मैं यहाँ पर भी कर सकती हूँ। लेकिन तभी मैक्स उसे मना करते हुए कहता है कि अभी तुम चोकोबार चूसने के लिए तैयार नहीं हो। अब ब्रेंडी को लगता है कि शायद उसे प्रैक्टिस की जरूरत है, इसलिए वो वहाँ पर बैठे आदमियों से पूछती है कि क्या किसी को चोकोबार चुसवानी है, जिसको सुनकर सभी आदमी अपने हाथ खड़ी कर देते हैं। अब इसके बाद वो तीनों घर आ जाते हैं, जहाँ पर ब्रेंडी मैक्स से कहती है कि चलो अब शुरू हो जाओ। जिसके बाद वो दोनों रूम में जाते हैं और वहाँ पर इंटीमेट हो जाते हैं। फिर सुबह होते ही ब्रेंडी को फिर से घोड़ा घोड़ा खेलना था, लेकिन मैक्स उसे मना कर देता है और कहता है कि मुझे काम पर जाना है। जिसके बाद वो उसे घर पर ही छोड़ देता है और अपने काम पर चला जाता है। फिर काम पर पहुँचते ही मैक्स को पता चलता है कि असली वाली ब्रेंडी भी यूरोप से वापस आ चुकी है। अब ये देखकर मैक्स घबरा जाता है और वो उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर ब्रेंडी कहती है कि मेरा स्टोनर से ब्रेकअप हो गया, इसलिए मैं यहाँ पर वापस आ गई। इसी दौरान वहाँ पर डॉक्टर जोनस भी आ जाता है और कहता है कि हमारे पास सिर्फ 3 दिन है और हमें कैसे भी एक परफेक्ट जुड़वा बनाना ही है, ताकि हम बाकी साइंटिस्टों के आगे अपने आविष्कार को दिखा सकें। और ये काम जब तक नहीं हो जाता कोई भी अपने घर नहीं जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम जुड़वा ब्रेंडी को देखते हैं, जो कि एक्शन वाली फिल्में देखकर घर में तोड़फोड़ मचा रही होती है। फिर शाम को जब मैक्स घर पर आता है तो अपने घर की हालत को देखकर वो दंग रह जाता है, क्योंकि ब्रेंडी ने उसके पूरे घर को बर्बाद कर दिया था। फिर अगले दिन जब मैक्स अपने ऑफिस जाता है तभी वहाँ पर असली ब्रेंडी उसके पास आती है और उसे अपने साथ लंच पर चलने के लिए पूछती है। वहीं दूसरी तरफ हम जुड़वा ब्रेंडी को देखते हैं, जिसे मैक्स की याद आ रही थी तो वो उसके लैब में फोन लगा देती है। वहीं लैब में फोन असली ब्रेंडी उठाती है और उसे कहती है कि मैक्स तो मेरे साथ लंच पर जा रहा है। अब ये सुनकर जुड़वा ब्रेंडी को गुस्सा आ जाता है और वो मैक्स को सबक सिखाने के लिए उसकी लैब की तरफ निकल पड़ती है। वहीं मैक्स जब असली ब्रेंडी के साथ लंच पर जा रहा था तभी ब्रेंडी को जोर का सुसु आ जाता है, इसलिए वो उसे वहीं वेट करने के लिए बोलकर सुसु करने बाथरूम में चली जाती है। इसी दौरान वहाँ पर जुड़वा ब्रेंडी भी आ जाती है और मैक्स के पास आकर उसे एक जोर का थप्पड़ मारती है। वो उसे कहती है कि कहाँ है वो लड़की जिसके साथ तुम लंच पर जा रहे थे। मैक्स उसे बताता है कि वो सिर्फ मेरे साथ काम करती है और इसके अलावा हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है। इस पर ब्रेंडी कहती है कि अच्छा ठीक है, तो फिर हम घर चलते हैं और घोड़ा गाड़ी खेलते हैं। लेकिन मैक्स उसे कहता है कि मुझे लैब में बहुत सारा काम करना है। अब ये सुनकर ब्रेंडी गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि तुम यहीं पर रहो, मैं किसी और लड़के को ढूंढ लूंगी, जो कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। पर उसकी ये बात सुनकर मैक्स घबरा जाता है और उसे कहता है कि ठीक है हम घर चलते हैं। इसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं और फिर ब्रेंडी कहती है कि चलो अब घोड़ा घोड़ा खेलते हैं। लेकिन तभी मैक्स गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि तुम बस दिन रात सिर्फ घोड़ा गाड़ी ही खेलना चाहती हो, लेकिन कभी तुमने मेरे बारे में भी सोचा है? मुझे तो बस तुम्हारे साथ आराम से बैठकर बातें करनी है। इस पर ब्रेंडी कहती है कि चलो हम बैठकर बातें करते हैं, लेकिन तभी वो उसे उठाकर पटक देती है और उस पर कूद जाती है। इसी दौरान मैक्स के पास असली ब्रेंडी का वॉइस मैसेज आता है, जिसको सुनकर जुड़वा ब्रेंडी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे पूछती है कि कौन है ये लड़की। मैक्स कहता है कि ये सिर्फ एक रिपोर्टर है जो मेरे काम के बारे में लिख रही है, लेकिन ब्रेंडी को उस पर यकीन नहीं होता और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। आगे जब मैक्स लैब में था तभी वहाँ पर डॉक्टर जोनस आता है और उसे कहता है कि हमारे पास सिर्फ 1 दिन है और हमें किसी भी हालत में साइंटिस्टों के आगे चूहे का क्लोन बनाना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ हम ब्रेंडी को देखते हैं, जो कि हेनरी को बता रही थी कि मैक्स का कहीं पर अफेयर चल रहा है, क्योंकि अब वो मेरे साथ घोड़ा गाड़ी भी नहीं खेलता। तभी हेनरी उसे कहता है कि ये तो बहुत गलत बात है, अगर तुम्हें घोड़ा घोड़ा खेलना पसंद है तो तुम्हें रोज घोड़ा घोड़ा खेलना चाहिए। और तुमको पता है कि वो मैक्स किसी दूसरी लड़की के साथ घोड़ा
गाड़ी खेलता है। इस पर ब्रेंडी कहती है कि अगर वो किसी और के साथ घोड़ा गाड़ी खेल सकता है तो मैं क्यों नहीं। जिसके बाद वो हैंडी पर टूट पड़ती है और उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। इसके बाद हम डॉक्टर जोनस को देखते हैं, जिसके बाद डेरिक आता है और उसे बताता है कि शायद मैक्स ने ब्रेंडी का एक क्लोन बनाया है, क्योंकि जब वो यूरोप गई थी तो मैंने उसी के जैसी को मैक्स के साथ घूमते हुए देखा था। अब ये सुनकर डॉक्टर जोनस उसे कहता है कि जल्दी से इसके जुड़वा का पता करो, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी खोज हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ हम ब्रेंडी के जुड़वा को देखते हैं, जो कि अपने लिए दारू लेने के स्टोर में आई थी। तभी वहाँ पर स्टोनर आ जाता है और उसके साथ ब्रेकअप करने के लिए उसे माफी मांगने लगता है। वो कहता है कि मैंने दूसरी लड़की के साथ प्यार करके गलत किया, लेकिन अब से मैं फिर से ऐसा नहीं करूंगा। तभी जुड़वा ब्रेंडी कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो घर पर चलकर घोड़ा गाड़ी खेलते हैं। और अपने साथ एक लड़की को भी ले चलते हैं और फिर तीनों मिलके साथ में घोड़ा गाड़ी खेलेंगे। अब स्टोनर इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद वो एक क्लब में जाती है और वहाँ पर जाकर एक लड़की से कहती है कि हमारे साथ चलो, हम मस्ती करने जा रहे हैं, मेरे साथ एक बहुत ही हॉट लड़का है। अब ये सुनकर उसके पास बैठी एक दूसरी लड़की भी रेडी हो जाती है और कहती है कि चलो हम चारों साथ में करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम मैक्स और ब्रेंडी को देखते हैं, जो कि अब एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। तभी ब्रेंडी उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होना है, जिसके बाद वो उसे अपने घर ले आती है। इसी तुरंत वहाँ पर जुड़वा ब्रेंडी भी आ जाती है, जिसके साथ स्टोनर और वो दोनों लड़कियाँ भी थी। आगे वो सभी एक साथ मिलकर घोड़ा घोड़ा खेलने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर जोनस और डेरिक भी पहुँच जाते हैं और ब्रेंडी और उसकी जुड़वा को बेहोश करके अपने साथ लैब में ले आते हैं। वो उन दोनों को वहाँ पर बांध देते हैं ताकि वो सभी को बता सके कि उसकी मशीन इंसानों का भी जुड़वा बना सकती है। वहीं मैक्स ब्रेंडी को ढूंढ रहा था और तभी उसे पता चलता है कि डॉक्टर जोनस को उसके जुड़वा के बारे में पता चल चुका है और उसने उन दोनों को अपने लैब में रखा हुआ है। फिर अगले सीन में हम डॉक्टर जोनस को देखते हैं, जो कि डेरिक को उन दोनों लड़कियों पर नजर रखने को कहता है, क्योंकि आज ही उन्हें लड़कियों को साइंटिस्ट के आगे पेश करना था। फिर उसके जाने के कुछ देर बाद वहाँ पर डॉक्टर जोनस फिर से आ जाता है और डेरिक को वहाँ से जाने के लिए कहता है। दरअसल ये डॉक्टर जोनस का जुड़वा था, जो कि मैक्स ने उन दोनों लड़कियों को बचाने के लिए बनाया था। फिर मैक्स भी वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों लड़कियों को खोल देता है। वहीं कॉन्फ्रेंस रूम में हम डॉक्टर जोनस को देखते हैं, जो कि बाकी साइंटिस्टों को चूहों का जुड़वा बनाकर दिखा रहा था। लेकिन तभी उसे पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, तो वो देखने के लिए बैक स्टेज चला जाता है। पर तभी उसके जाते ही वहाँ पर उसका जुड़वा आ जाता है और उन सभी साइंटिस्ट से कहता है कि तुम सभी गधे हो। वहीं डॉक्टर जोनस को पता चल जाता है कि वो दोनों लड़कियां वहाँ से भाग चुकी हैं, तो वो उन दोनों को जल्दी से पकड़ कर लाने को कहता है। उधर जोनस का जुड़वा वहाँ से चला जाता है और वहाँ पर असली जोनस आ जाता है, जो कि एक चूहे का जुड़वा बनाकर सभी को दिखाने लगता है। लेकिन तभी मशीन खराब हो जाती है और वो ऐसा नहीं कर पाता। अब डॉक्टर जोनस को कुछ तो उन साइंटिस्टों को दिखाना ही था, इसलिए वो कहता है कि मेरे असिस्टेंट मैक्स ने तो इंसान का जुड़वा बना लिया। जिसके बाद उन दोनों लड़कियों को वहाँ पर लाया जाता है। लेकिन तभी वो लड़कियाँ बोलती है कि हम तो बचपन से ही जुड़वा बहने हैं और ये आदमी झूठ बोल रहा है और इसने तो खुद का ही जुड़वा बना लिया है। अभी सुनकर सभी बातें बनाने लगते हैं, लेकिन तभी प्रेसिडेंट कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर किसी भी इंसान का जुड़वा नहीं बनाया गया। लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर जोनस का जुड़वा आ जाता है, जिसको देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। अब क्योंकि इंसानों का जुड़वा बनाना एक क्राइम था, तो डॉक्टर जोनस को इसके लिए जेल भेज दिया जाता है। फिर हम कुछ महीनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर मैक्स एक फेमस साइंटिस्ट बन चुका है, जो कि जानवरों का जुड़वा बनाता था। वहीं उसके साथ ब्रेंडी भी काम करती है और वो दोनों अब रिलेशनशिप में हैं। वहीं ब्रेंडी की जुड़वा भेंडी के साथ है और वो दोनों दिन रात बस घोड़ा घोड़ा खेलते रहते हैं। वहीं लास्ट में हम डॉक्टर जोनस के जुड़वा को देखते हैं, जो कि स्टेज पर आकर सभी से कहता है कि तुम सभी गधे हो। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।